आज दिल्ली में कश्मीर के मुद्दे पर गृह मंत्री अहम बैठक करेंगे, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा भी शिरकत करने वाले हैं। कल भी एक बैठक की गई थी, लेकिन आज कुछ बड़ा और अहम फैसला लिया जा सकता है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। गृह मंत्रालय में यह अहम बैठक होनी है। टारगेट किलिंग पर सरकार क्या एक्शन लेती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कमलजीत, आज की मीटिंग बेहद अहम बताई जा रही है। कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है? स्ट्रैटेजिक मीटिंग्स हैं और ये प्री शेड्यूल मीटिंग अमरनाथ यात्रा को लेकर है, उसकी सुरक्षा को लेकर है, उसमें किस तरह के अरेंजमेंट्स होंगे। लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरह से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, जाहिर सी बात है, चिंताजनक बात है। और तपन डेका जो कि आईबी के ऑपरेशनल चीफ हैं, वो भी इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं। आपको बता दें, जो क्रैक टीम ऑफ एमएचए है वो बिल्कुल क्रैक और बिल्कुल ध्यान दे रही है। पर लगातार जिस तरह से ये किलिंग्स हो रही हैं, उसमें बात आ रही है कि किस तरह से जो हाइब्रिड टेररिस्ट हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर हमें बताया गया है कि 50 के करीब हाइब्रिड टेररिस्ट हैं, यानी वो लोग हैं जो आइडेंटिफाई आसानी से नहीं हो सकते हैं। जो कुलगाम की भी घटना है, उसमें भी एक युवक आता है, पिस्टल निकालता है, गन डाउन करता है, फिर भाग जाता है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पहले अपने आप को घोषित नहीं कर रहे हैं आतंकी। वो AK-47 की तरह के साथ अपना फोटोग्राफ पहले जैसे एक स्ट्रैटेजी हुआ करती थी। अब ये वो लोग हैं जो चुपके से आते हैं, गोली दागते हैं और वापस अपनी जिंदगी में चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि लगातार पिस्टल्स के कंसाइनमेंट है, आर्म्स एम्यूनिशन के कंसाइनमेंट है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए आ रहे हैं, ड्रोन्स के जरिए आ रहे हैं। तीसरी बात है कि रेडिकलाइजेशन और एलियनेशन काफी हद तक बढ़ गया है, उसे एड्रेस नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी कई चीजें हैं जहां पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि एक मस्कुलर पॉलिसी तो है, लेकिन जो बाकी जो रूट इश्यूज हैं उन्हें नहीं देखा जा रहा है। और शायद इसी वजह से जिस तरह से ये आतंकी घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है, बढ़ती जा रही, अब चिंता की बात है। जाहिर सी बात है, एक पैनिक का सिचुएशन है, एक फेयर साइकोसिस है। पाकिस्तान का रोल तो है ही, लेकिन जो काउंटर स्ट्रैटेजी है कि लगातार काउंटर टेरर ऑपरेशन किए जाएं। महीने की बात करें, मई में 14 ऑपरेशंस किए गए, उसमें 27 आतंकी मारे गए, 20 उसमें लोकल थे, 7 पाकिस्तानी थे। तो पाकिस्तान का तो रोल है ही, और जिस तरह से वो वेपन्स भेज रहा है, लेकिन काउंटर स्ट्रैटेजी भी पक्की होनी चाहिए। जो एक बात आ रही है कि एलियनेशन और रेडिकलाइजेशन है, उसको रोकथाम नहीं हो पा रहा है, ये एक बड़ा संकेत है। और दूसरी बात ये है कि ये एक धक्के की बात जरूर है कि जहां पर कोशिश कर रही है सरकार कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाए, एक नॉर्मलसी का एक सेंस हो, वो अब नहीं रहा है। पिछले महीने ही जितेंद्र सिंह है, MOS PMO है, उन्होंने कहा था कि आतंकवाद अपने आखिरी फेज पर है। पर जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, जाहिर सी बात है कई लोग इस पे सवालिया निशान उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत इस तमाम जानकारी के लिए।